अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर से सवाल हुआ कि पाकिस्तान के साथ मैच आप एशिया कप और फिर आगे वर्ल्ड कप में है, उसके बारे में आपकी क्या राय है। उन्होंने बोला कि मेरी ज़ाती राय ये है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए, वो चाहे एशिया कप हो चाहे T20 वर्ल्ड कप हो। किसी भी नोईद का ना सिर्फ क्रिकेट मैच होना चाहिए बल्कि हमारी किसी भी फिल्म के अंदर कोई पाकिस्तानी एक्टर नहीं होना चाहिए, किसी आर्टिस्ट को भारत में आकर परफॉर्म नहीं करना चाहिए और किसी किस्म का भी कोई भी लेन देन पाकिस्तान के साथ नहीं रखना चाहिए। ये गौतम गंभीर ने कहा, जो कि उनके हेड कोच हैं। अभी पाकिस्तान के वनडे के कप्तान जब रिजवान से सवाल हुआ था, उनका जवाब आपने जाना। ये उनके कोच हैं, आप उनका जवाब देखें। पाकिस्तान के कप्तान ने ये कहा था कि मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है क्योंकि मैं क्रिकेट में बिज़ी हूँ, बट हम एक क्रिकेट फैमिली हैं जिसमें कोहली भी हैं, जिसमें केन विलियमसन भी हैं, बटलर भी हैं, एंड वी लिव लाइक ब्रदर्स। और यहाँ पर उनके हेड कोच की आप बात सुने। आपने उनके जो एक्टर हैं अक्षय कुमार, उसको भी देखा होगा कि पाकिस्तान को सरेआम सब लोगों के सामने वो गाली दिलवा रही हैं। आपने उनके जो राइटर हैं जावेद अख्तर साहब, उनका भी आपने स्टेटमेंट सुना होगा। आपने और भी बहुत से भारत के लोगों की स्टेटमेंट सुनी होगी। बट मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि भारत को और पूरी दुनिया को ये बावर कराया जाए कि पहलगाम ट्रेजिडी में अगर 26 उनके गए हैं तो उससे चंद हफ्ते पहले जो जाफर एक्सप्रेस थी उसमें 31 हमारे भी शहीद हुए हैं। जो ज़ख्म आपके हैं वो हमारे भी हैं। अब फ़र्क ये है कि वो शोर ज़्यादा मचा रहे हैं और हम खामोश हैं। और फ़र्क ये है कि जब हमारा जाफर एक्सप्रेस हुआ था तो भारतीय जर्नलिस्ट सल्यूट कर रहे थे उनको जिन्होंने वो हादसा किया था, उनको। और हम फ़र्क ये है कि हम ये कह रहे हैं, हम कंडेम करते हैं और हम कहते हैं कि जो इसके ज़िम्मेदार हैं उनको पकड़कर कड़ी सजा दी जाए क्योंकि उसने गैर इंसानी काम किया है। जबकि उनके यहाँ वहाँ बड़ा के खुशियाँ मनाई गई थी कि पाकिस्तान में एक ट्रेन को 28 घंटे तक जरगमाल बना के रखा, पाकिस्तान के इतने जवान शहीद हुए, इस चीज़ का जश्न मनाया गया था। और आज भी वो बड़ा सीना चौड़ा होकर इस तरह की बातें करते हैं। मगर हम लोग, आम बंदा कंडेम करता है कि पहलगाम में जो हुआ वो गलत था। हालांकि शहीद हमारे ज़्यादा हुए हैं, हालांकि दहशतगर्दी में ज़्यादा हम सफ़र कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि दुनिया के किसी भी कोने पर दहशतगर्दी वाला कोई वाक़या होना चाहिए, बट अब ये सीरियस मामला आ चुका हुआ है कि हर मामले में पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह से बयानबाजी की जाती है कि लगता है कि वो मजलूम हैं और हम जालिम हैं। बट मुझे लगता है कि हम दोनों ही मजलूम हैं। आपके यहाँ पहलगाम हुआ, हमारे यहाँ जाफर एक्सप्रेस हुआ, और ये कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक दोनों ऐसे वाक़े को कंडेम नहीं करेंगे। ये कैसे हो सकता है कि हमारे यहाँ कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई हो और आपके यहाँ जश्न मनाया जाए और वो नेशनल चैनल के ऊपर बैठकर उनकी तारीफ़ें कर रहे हो जो उसके ज़िम्मेदार हैं। ये कैसे हो सकता है? आप कैसे देश में रह रहे हैं? आप कैसी सोसाइटी में रह रहे हैं कि कोई उसको शटअप कॉल नहीं देता? अब कैसे एक आपने एक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी मुल्क बना रखा है जहां पर एक चैनल के ऊपर बैठ के लोग तमस्खर उड़ाते हैं कि कैसे ट्रेन के अंदर ये सब कुछ हुआ होगा। इस बात को यूं ड्रामाटाइज करके और फिल्मी सीन बनकर बयान किया जा रहा था। क्या हमारे में से किसी एक ने भी पहलगाम को लेकर इस तरह की बात की? क्या पहलगाम को लेकर हमारे में से किसी एक के भी चेहरे पर मुस्कुराहट आई? आपको लगता होगा एक्टिंग है। भाई, किस चीज़ का डर? हम इंसान हैं और इंसानियत वाली बातें करते हैं। हम लोग कंडेम करते हैं तो हमने इंटरनेशनली, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, हमारे आम जो जर्नलिस्ट हैं, जो वेरी फर्स्ट वीडियो मैंने की थी, बहुत से मैंने और जर्नलिस्ट को भी देखा, सब ने शुरू यहाँ से किया कि यार हम इसको कंडेम करते हैं। हमारे बहुत से फनकार ने जब कंडेम किया अपने सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर, उनको पाकिस्तानियों में से कईयों का रद्द-ए-अमल आया कि भाई जाफर एक्सप्रेस हुआ था तब तो आप बोले नहीं है, अब इंडिया के लिए आप बोल पड़े हैं। अब पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल देख लीजिए, उनका रद्द-ए-अमल देख लीजिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बट मुझे लगता है कि इस बार हमें भी बावर कराना है कि जिस चीज़ से आप दो चार हैं, हम हर गुजरते दिनों वीक्स के बाद ऐसे वाक़यात देखते हैं। और हमें भी शायद अब इतना ही शोर मचाना पड़ेगा ताकि दुनिया को बताएं कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है। क्या पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द कार्रवाइयाँ होती हैं, क्या उनको, और जो भारत के अंदर हुई या खुदा न खास्ता दुनिया में कहीं भी हुई, क्या इक्वली कंडेम नहीं होना चाहिए उनको? क्या वहाँ पे आम हमारे जो जाफर एक्सप्रेस में बेचारे मजदूर थे जो रोज़ अपना रोज़गार के लिए जा रहे थे, वो भी शहीद हुए हैं। बट कोई भी हो, किस तरह से भी जा रहा हो, जहाँ पर ये दहशतगर्दी की कार्रवाई होती है, वो सब पे वो कंडेमेबल है। बट उनका तरीकाकार देख लीजिए, आप अपना तरीकाकार देख लीजिए। हमारे यहाँ कितने हुए, हमने कभी वॉर की बात तक नहीं की है, और आप उनका एक हुआ तो उनका आप रद्द-ए-अमल उठा के देख लीजिए। और दुनिया को लगता है कि जितना वो शोर मचाते हैं ना, बोल बोल के, चीख चीख के,
दुनिया को लगता है कि देयर इज समथिंग सीरियस, और हमारे यहाँ ऐसा होता है कि दूसरे दिन उसके ऊपर बात नहीं होती है। जाफर एक्सप्रेस के ऊपर टीवी के ऊपर दूसरे रोज बात नहीं हुई थी, एक रोज बात हुई, वो हुई, खत्म। ये क्या हमारी जानें सस्ती हैं? क्या हम लोगों को अपने खुद का एहसास नहीं है? ये क्या मामला है? ये कभी, मैं अगेन एक बात कर रहा हूं, आपके यहाँ इंडिया के अंदर कई जो आज सरकारी ओहदे पे बैठे हैं वो कह रहे थे कि हम बलूचिस्तान में ये कुछ करवाते हैं। उन्होंने इसको तमगा बना के रखा हुआ था। और पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में कैसे हालात हैं ये बताना किसी के लिए मुश्किल नहीं है, ये समझना मुश्किल नहीं है। अगर आपके सरकारी बंदे खड़े होकर एक नेशनल चैनल के ऊपर ये बात कह के दाद वसूल करते हैं, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तानी आपके बारे में क्या सोचें? हमें फिर भी है कि यार आम लोग की जान गई है, कि बेकसूर की जान गई है, और वो फिर अगर हमारे यहाँ भी जाती है तो आप भी उसका उतना ही दुख बांटिए। दोनों मिलकर दुख बांटते हैं, फिर इस तरह के वाक़यात रुकेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब हमारे यहाँ ठीक है, हमने सबने कंडेम किया कि ऐसे नहीं होने चाहिए, बट जब हम वो तस्वीरें देखते हैं, जब हम वो वीडियोज़ देखते हैं जिसमें आपने हमारा तमस्कर उड़ाया था, तो एकदम होता है कि यार क्या हम इंसान नहीं थे? क्या आपके यहाँ लोग नहीं बसते जो आज इसको कंडेम कर रहे हैं? तो कल जब आप हम पे हंस रहे थे तो वही लोगों ने आपको शटअप कॉल क्यों नहीं दी थी कि यार जो भी है पाकिस्तान में हुआ, मगर आम लोग गए, अब क्यों उसका मजाक उड़ा रहे हैं? हमारे यहाँ तो कोई मजाक नहीं उड़ा रहा। और अगेन बात क्रिकेट की है, किसको शौक है? अगर आप नहीं खेलना चाहते तो आपने बायलैटरल सीरीज खत्म की है तो वो भी हम नहीं खेल रहे। आईसीसी इवेंट में आप बाइकआउट करेंगे तो हम जाहिर है आपको धक्के से तो खिला नहीं सकते हैं कि नहीं आप हमारे साथ खेलिए। वो अलग बात है, जब भी प्यार की आवाज़ आती है पाकिस्तान की तरफ से ही आती है। 2008 जब मुंबई अटैक हुआ था, उसके बाद इंटरनेशनल जो बायलैटरल सीरीज थी वो खत्म हो गई थी। भारत के कहने पर ही पाकिस्तान ने 2012-13 में सीरीज़ की थी, जब वनडे और T20 मैचेस की सीरीज़ हुई थी और पाकिस्तान जीता था। T20 बराबर हो गए थे, वनडे पाकिस्तान जीता था, और उसके बाद से लेकर अब तक कोई सीरीज़ नहीं हुई। बस आईसीसी ACC इवेंट के अंदर जो होता है वो होता है। और हम आज भी बात करते हैं कि ये दोनों मिलकर ही इसको ख़त्म कर सकते हैं। आपस में लड़के शायद मुझे लगता है कि उनकी हौसला अफजाई होगी जो ये सब काम कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी नहीं मानता, ना भारत मानता है। भारत में जो होता है वो भारत शोर मचाता है कि पाकिस्तान करता है, पाकिस्तान में जो होता है पाकिस्तान शोर मचाता है कि ये भारत करता है। और इस दोनों के बीच में सफ़र आम आदमी करता है। दोनों देश की आप हालत देख लें, दोनों के नौजवान, मैं 20 मरतबा कह चुका हूँ, डंकी लगाकर अपनी जान खतरे में डालकर 20-20, 30-30 लाख रुपए पे करके मुल्क से जान छुड़ा के बाहर जाना चाहते हैं कि कहीं बाहर बैठ लें, थोड़ा खा लेंगे, सुकून से रोटी खाएंगे, अपने ख़ानदान को भी पैसे भेजेंगे। ये इन दो मुल्कों की ये मैं बात बता रहा हूँ आपको। भारत में शायद इकोनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान से बेहतर है, मगर आइडियल नहीं है। पाकिस्तान भी सफ़र कर रहा है। अब दोनों डिफेंस के तौर पर अपना पैसा खर्च करेंगे बिलियंस डॉलर के अंदर। किस देश की बात है? वहाँ पर गुर्बत, नो डाउट इकोनॉमी पॉइंट इंडिया का शायद हमसे बहुत बेहतर है, मगर गुर्बत की लकीर से कम नीचे जो लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं वो उनकी तादाद भारत में ज़्यादा है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा है। हालात उधर भी उस तरह के हैं जिस तरह के पाकिस्तान में है। ऊपर वाली सतह के ऊपर भारत का चेहरा बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इकोनॉमी, बड़ी बड़ी कंपनीज और सब कुछ है, मगर बड़ी तादाद में जो गुर्बत की लकीर पे से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो भारत में है ज़्यादा। दोनों अतराफ़ के जो लोग हैं वो ज़िंदगी, जो आम लोग हैं उनकी ज़िंदगी मुश्किलात के साथ गुजर रही है, और ये फिर आपस में इस तरह के मामला और किन चीज़ों के ऊपर पैसा लग रहा है। मैं इस चीज़ पर हैरान हूँ। मैं अभी तक, आज तक और आगे भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि मैं कभी ऐसी हार्श वर्ड या कोई लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मैं खुद सनाउल्लाह ज़ाती तौर पर इस बात पे हूँ कि के प्यार मोहब्बत के साथ मामलत को आगे बढ़ाना चाहिए। नहीं झगड़ा या छोटा मोटा जो भी एडवेंचर कोई करना चाह रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ का कोई हल है। इससे पहले भी 2 बार हुआ, उसके बाद फिर मामलत वैसे ही चल रहे हैं जैसे दोनों देश के पहले चल रहे थे, कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं है। मुझे लगता है कि जब तक दोनों सरकारें संजीदा होकर मिलकर इस मसले का हल नहीं निकालेंगी और दोनों अपने अपने इनके मुल्क में जो हो रहा है उसको अच्छे से कंडेम नहीं करेंगी, तब तक बात मुझे नहीं लगता कि किसी अच्छे से समझ जा सकती है। ये मेरी ज़ाती राय है। बाकी सफ़र कर रहे हैं हम, आम लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। बाकी उधर से भी बयानबाजी आती है, पाकिस्तान से भी आती है। इसमें कुछ लोग मज़ा भी ले रहे हैं, कुछ लोग फ़न भी बना रहे हैं, और मुझे अफसोस होता है कि दोनों देशों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। और आई डोंट नो ये अबाउट किस करवट बैठेगा। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही। अगेन मुझे लगता है कि जो जितना बड़ा बंदा होता है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे ज़्यादा बड़ी होती है। मुझे अफसोस हुआ जब मैंने अक्षय कुमार की वो वीडियो देखी है। अगर पाकिस्तान में भी कईयों ने इस तरह के स्टेटमेंट दिए, मुझे उस पर भी अफसोस है। मुझे लगता है कि जो बड़े लोग हैं, खासकर जो मुफक्कर हैं, उनको ऐसी बात करनी चाहिए। ये गली मोहल्ले और पान के खोखे पे खड़े होने वाले लोगों की बात और सेलिब्रिटी की बात में अगर कोई फ़र्क नहीं है ना, तो माजरत, अब दोनों की सोच में भी फ़र्क नहीं है। अल्लाह हाफिज़।